बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स एलिमेंट चैप्टर 6। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का नाम है असाइनमेंट क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। So the first assignment we have is an object which is made up of iron, has density 7.8 gram per centimeter cube, weighs 200 Newton lighter in water than in air. Calculate A, the volume of the object, B, the weight of the object in the air. सिचुएशन क्या गिवन है इसको थोड़ा एक दफा दोबारा देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, आयरन का है और उसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, डेंसिटी भी दे दी है। अब उसकी डेंसिटी है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई वेट होगा एयर में। कह रहे हैं कि हमने जब उस ऑब्जेक्ट को वाटर में डाला तो उसका वेट हमें 200 न्यूटन कम अपेयर हुआ, यानी वो ऑब्जेक्ट 200 न्यूटन लाइटर अपेयर हुआ। क्यों? आप थ्रस्ट की वजह से। तो फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर फाइंड करना है, यानी उसका असल वॉल्यूम असल वेट फाइंड करना है। डेंसिटी हमें गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बगैर हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स में हमेशा ऐसे यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ऐसे यूनिट में कैसे इस्तेमाल करेंगे? ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। ग्राम की जगह लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, आंसर आपके पास आ जाएगा 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। वॉल्यूम फाइंड करना है और वेट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे? वॉल्यूम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला बायोट फोर्स का, जो कि है F इज इक्वल टू रो GV। ठीक है, इसके अंदर एफ बी लिख लेते हैं। ठीक है, बायोट फोर्स है तो उसके लिए FB लिख लेते हैं। ठीक है, नाम ही देना है तो। और जो इसके अंदर रो है ये आपके पास डेंसिटी है, V वॉल्यूम है और G ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और रो जो है ये हमेशा फ्लूइड की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो इस केस में वाटर है। हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.0204 मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे? उसके लिए हम लोग सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, W इज इक्वल टू रो VG। रो इसमें आयरन हो जाएगा, V आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा, G आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, रो आपके पास डेंसिटी ऑफ आयरन हो जाएगी। ठीक है, तो देखें एक तरह से आप देख भी सकते हैं ये फार्मूला किस तरह आया है। आपके पास जो वेट होता है उसके लिए आप हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करते आए हैं mg। ठीक है, mg और मैथ की जगह आप लोग लिख सकते हैं रो v, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि आपके पास जो डेंसिटी होती है वो आपके पास क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो मैथ की जगह आप लिख सकते हैं रो v। वो mg के अंदर मैथ की जगह आप लोग डालेंगे रो v, तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 1563.672 न्यूटन। असाइनमेंट 6.2, find the terminal velocity obtained by a raindrop of radius 0.3 mm falling through the air of viscosity 1.8 into 10⁻⁵ किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो देखें क्या सिचुएशन है। एक रेन ड्रॉप है, उसका रेडियस 0.3 मिलीमीटर है और वो एयर से गुजर रहा है, यानी वो फॉल कर रहा है तो एयर से गुजर रहा है। और एयर की जो विस्कोसिटी हमें गिवन है 1.8 10⁻⁵। ठीक है, गिवन लिखेंगे, फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का 2r² रो जी ओवर एन ईटा। ठीक है, अब आपने इसके अंदर याद रखना है कि जो रेडियस होता है ये ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, जो डेंसिटी होती है और ये भी ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। लेकिन जो ईटा होता है ये हमेशा फ्लूइड का होता है, जिस फ्लूइड से गुजर रहा है। अब इस केस में देखें जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वो एक रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप का मतलब है वाटर है, तो इसलिए डेंसिटी आप किसकी पुट करेंगे? वाटर की पुट करेंगे, जो कि आपके पास होती है 10⁻3। वैल्यूज पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा आंसर आपके पास आ जाएगा 10.9 मीटर पर सेकंड। असाइनमेंट 6.3, व्हाई द डीप वाटर फ्लोज स्लोली एज कंपेयर टू द शैलो वाटर इन रिवर्स। तो पूछा गया कि जो डीप वाटर होता है वो स्लोली क्यों मूव करता है एज कंपेयर टू द शैलो वाटर इन रिवर्स। तो इसकी रीजन जरा पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डीप वाटर इन रिवर फ्लो मोर स्लोली देन द शैलो वाटर ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। In deeper water, the flow is influenced by greater pressure from the overlying water, and there is more contact with the riverbed, creating more drag. In shallow water, less contact with the riverbed and less water
less water volume allows less water volume above allows for faster movement with less resistance। तो देखिए रिवर में जब वाटर मूव कर रहा होता है ना, तो एक लेयर होती है वाटर की जो ऊपर हमें नजर आ रही होती है, और कुछ लेयर्स होती हैं जो नीचे होती हैं बिल्कुल रिवर बेड के साथ। रिवर बेड यानी जो जमीन होती है उसके साथ मूव कर रही होती है, ठीक है। अब क्योंकि वाटर और अर्थ जो जमीन है उसके दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा है कंपैरेटिवली वाटर और वाटर के दरमियान, ठीक है। यानी वाटर और जो अर्थ है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो ज्यादा होती है वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है। इसीलिए जो लेयर रिवर बेड के ज्यादा करीब होती है, बिल्कुल साथ कांटेक्ट में होती है, वो ज्यादा फ्रिक्शन जो है उसको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब फ्रिक्शन ज्यादा उसको फेस करनी पड़ती है इसलिए वो कंपैरेटिवली स्लो मूव करेगी, ठीक है। लेकिन जो लेयर होगी वाटर की टॉप पे मौजूद होगी उसका एज सच कॉन्टैक्ट नहीं होगा रिवर बेड के साथ। उसका कॉन्टैक्ट होगा नीचे वाली लेयर्स के साथ, फिर उससे नीचे वाली लेयर के साथ, फिर उससे नीचे वाली लेयर के साथ, और टिल द एंड जाके लोएस्ट लेयर के साथ। इसलिए एज सच उसका डायरेक्टली रिवर बेड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसलिए उसकी फ्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अब फ्रिक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती तो इसलिए उसकी जो स्पीड होती है वो भी ज्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं जो डीप वाटर होता है वो स्लोली मूव करता है एज कम्पेयर टू दी शैलो वाटर, ठीक है। तो ये आप इसकी रीजन लिख सकते हैं। असाइनमेंट 6.4, if the speed of air across the top and the bottom of an aeroplane wings is 450 meter per second and 410 meter per second respectively, calculate the lift on the wings if the wing is 15 meter long and 3 meter wide। साथ में डेंसिटी भी गिवन है एयर की 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। गिवन लिखें और उसके बाद फार्मूला देखें। फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 1/2 रो ब्रैकेट में V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 22 किलो पास्कल, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा गया कैलकुलेट द लिफ्ट, और लिफ्ट का मतलब होता है फोर्स नॉट प्रेशर, ठीक है। तो हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है, ये ध्यान में रखना है। हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है, प्रेशर फाइंड नहीं करना। तो हमारे पास डिफरेंस और प्रेशर तो हमने निकाल लिया, अब हमने इसके अंदर से निकालनी है फोर्स। और फोर्स और प्रेशर का आपके पास क्या रिलेशन होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो उसी फार्मूला के तहत हम लोग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 9.98 इंटू 10⁵ न्यूटन, ठीक है। तो इसी के साथ आज की तमाम असाइनमेंट हमारी खत्म हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।